लूकॉस अध्याय 8। इसके बाद शीघ्र ही मसीह यीशु परमेश्वर के राज्य की घोषणा तथा प्रचार करते हुए नगर नगर और गांव गांव फिरने लगे। 12 शिष्य उनके साथ साथ थे। इनके अतिरिक्त कुछ वे स्त्रियां भी उनके साथ यात्रा कर रही थीं, जिन्हें रोगों और प्रेतों से छुटकारा दिलाया गया था। मगदलावासी मरियम, जिसमें से 7 प्रेत निकाले गए थे, हेरोदेस के भंडारी कूजा की पत्नी योहाना, सुजन्ना तथा अन्य स्त्रियां, ये वे स्त्रियां थीं जो अपनी संपत्ति से इनकी सहायता कर रही थीं। जब नगर नगर से बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और लोग मसीह यीशु के पास आ रहे थे, मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा शिक्षा दी। एक किसान बीज बोने निकला। जब वह बीज बिखरा रहा था, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पैरों के नीचे कुचले गए तथा आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर जा पड़े। वे अंकुरित तो हुए, परंतु नमी न होने के कारण मुरझा गए। कुछ बीज कंटीली झाड़ियों में जा पड़े और झाड़ियों ने उनके साथ बड़े होते हुए उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, बड़े हुए और फल लाए, जितना बोया गया था उससे 100 गुणा। जब मसीह यीशु यह दृष्टांत सुना चुके तो उन्होंने ऊंचे शब्द में कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उनके शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद जानने की क्षमता प्रदान की गई है, किंतु अन्यों के लिए मुझे दृष्टांतों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। इस दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं, किंतु शैतान आता है और उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि वे विश्वास करके उद्धार प्राप्त न कर सकें। पथरीली भूमि वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने पर खुशी से स्वीकारते हैं, किंतु उनमें जड़ न होने के कारण वे विश्वास में थोड़े समय के लिए ही स्थिर रह पाते हैं। कठिन परिस्थितियों में घिरने पर वे विश्वास से दूर हो जाते हैं। वह भूमि जहां बीज कंटीली झाड़ियों के मध्य गिरा, वे लोग हैं जो सुनते तो हैं, किंतु जब वे जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं, जीवन की चिंताएं, धन तथा विलासिता उनका दमन कर देती हैं और वे मजबूत हो ही नहीं पाते। इसके विपरीत उत्तम भूमि वे लोग हैं जो भले और निष्कपट हृदय से वचन सुनते हैं और उसे दृढ़ता पूर्वक थामे रहते हैं तथा निरंतर फल लाते हैं। कोई भी दीपक को जलाकर न तो उसे बर्तन से ढांकता है और न ही उसे पलंग के नीचे रखता है, परंतु उसे दीवट पर रखता है कि कमरे में प्रवेश करने पर लोग देख सकें। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जिसे प्रकट न किया जाएगा, तथा ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे उजागर कर सामने न लाया जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखो कि तुम कैसे सुनते हो। जिस किसी के पास है उसे और भी दिया जाएगा, तथा जिस किसी के पास नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके विचार से उसका है। तब मसीह यीशु की माता और उनके भाई उनसे भेंट करने वहां आए, किंतु लोगों की भीड़ के कारण वे उनके पास पहुंचने में असमर्थ रहे। किसी ने मसीह यीशु को सूचना दी, आपकी माता और आपके भाई बाहर खड़े हैं, वे आपसे भेंट करना चाह रहे हैं। मसीह यीशु ने कहा, मेरी माता और भाई वे हैं
जो परमेश्वर का वचन सुनते तथा उसका पालन करते हैं। एक दिन मसीह यीशु ने शिष्यों से कहा, आओ हम झील की दूसरी ओर चलें। इसलिए वे सब नाव में बैठकर चल दिए। जब वे नाव खे रहे थे, मसीह यीशु सो गए। उसी समय झील पर प्रचंड बवंडर उठा, यहां तक कि नाव में जल भरने लगा और उनका जीवन खतरे में पड़ गया। शिष्यों ने जाकर मसीह यीशु को जगाते हुए कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जा रहे हैं। मसीह यीशु उठे और बवंडर और तेज लहरों को डांटा। बवंडर थम गया तथा तेज लहरें शांत हो गई। कहां है तुम्हारा विश्वास? मसीह यीशु ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया। भय और अचंभे में वे एक दूसरे से पूछने लगे, कौन है यह जो बवंडर और लहरों तक को आदेश देते हैं और वे भी उनके आदेशों का पालन करती हैं। इसके बाद वे गिरासेन प्रदेश में आए, जो गलील झील के दूसरी ओर है। जब मसीह यीशु तट पर उतरे, उनकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जिसमें अनेक प्रेत समाये हुए थे। प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति उनके पास आ गया। यह व्यक्ति लंबे समय से कपड़े न पहनता था। वह मकान में नहीं परंतु कब्रों की गुफाओं में रहता था। मसीह यीशु पर दृष्टि पड़ते ही वह चिल्लाता हुआ उनके चरणों में जा गिरा और अत्यंत ऊंचे शब्द में चिल्लाया, यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरा और आपका एक दूसरे से क्या लेना देना? आपसे मेरी विनती है कि आप मुझे कष्ट न दें, क्योंकि मसीह यीशु दुष्टात्मा को उस व्यक्ति में से निकल जाने की आज्ञा दे चुके थे। समय समय पर प्रेत उस व्यक्ति पर प्रबल हो जाया करता था तथा लोग उसे सांकलों और बेड़ियों में बांधकर पहरे में रखते थे। फिर भी वह प्रेत बेड़ियां तोड़ उसे सुनसान स्थान में ले जाता था। मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल सेना, उसने उत्तर दिया, क्योंकि अनेक प्रेत उसमें समाये हुए थे। प्रेतगण मसीह यीशु से निरंतर विनती कर रहे थे कि वह उन्हें अथाह गड्ढे में न भेजे। वहीं पहाड़ी के ढाल पर सूअरों का एक विशाल समूह चर रहा था। प्रेतों ने मसीह यीशु से विनती की कि वह उन्हें सूअरों में जाने की अनुमति दे दें। मसीह यीशु ने उन्हें अनुमति दे दी। जब प्रेत उस व्यक्ति में से बाहर आए, उन्होंने तुरंत जाकर सूअरों में प्रवेश किया और सूअर ढाल से झपटकर दौड़ते हुए झील में जा डूबे। इन सूअरों के चरवाहे यह देख दौड़कर गए और नगर तथा उस प्रदेश में सब जगह इस घटना के विषय में बताने लगे। लोग वहां यह देखने आने लगे कि क्या हुआ है। तब वे मसीह यीशु के पास आए। वहां उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति जो पहले प्रेतात्मा से पीड़ित था, वस्त्र धारण किए हुए पूरी तरह स्वस्थ और सचेत मसीह यीशु के चरणों में बैठा हुआ है। यह देख वे हैरान रह गए। जिन्होंने यह सब देखा, उन्होंने जाकर अन्यों को सूचित किया कि यह प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार प्रेत से दूर हुआ है। तब गिरासेन प्रदेश तथा पास के क्षेत्रों के सभी निवासियों ने मसीह यीशु को वहां से दूर चले जाने को कहा, क्योंकि वे अत्यंत भयभीत हो गए थे। इसलिए मसीह यीशु नाव द्वारा वहां से चले गए। वह व्यक्ति जिसमें से प्रेत निकाला गया था, उसने मसीह यीशु से विनती की कि वह उसे अपने साथ ले लें, किंतु मसीह यीशु ने उसे यह कहते हुए विदा किया, अपने परिजनों में लौट जाओ तथा इन बड़े बड़े कामों का वर्णन करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किए हैं। इसलिए वह लौटकर
सभी नगर में यह वर्णन करने लगा कि मसीह यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जब मसीह यीशु झील की दूसरी ओर पहुंचे, वहां इंतजार करती भीड़ ने उनका स्वागत किया। जाइरूस नामक एक व्यक्ति, जो यहूदी सभागृह का प्रधान था, उनसे भेंट करने आया। उसने मसीह यीशु के चरणों पर गिरकर उनसे विनती की कि वह उसके साथ उसके घर जाएं, क्योंकि उसकी एकमात्र बेटी, जो लगभग 12 वर्ष की थी, मरने पर थी। जब मसीह यीशु वहां जा रहे थे, मार्ग में वह भीड़ में दबे जा रहे थे। वहां एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। वह किसी भी इलाज से स्वस्थ न हो पाई थी। इस स्त्री ने पीछे पीछे आकर मसीह यीशु के वस्त्र की किनारी को छुआ और उसी क्षण उसका लहू बहना बंद हो गया। किसने मुझे छुआ है? मसीह यीशु ने पूछा। जब सभी इससे इनकार कर रहे थे, पेत्रोस ने उनसे कहा, स्वामी, यह बढ़ती हुई भीड़ आप पर गिरी जा रही है। किंतु मसीह यीशु ने उनसे कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे यह पता चला है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने यह समझ लिया कि उसका छुपा रहना असंभव है, भय से कांपती हुई सामने आई और मसीह यीशु के चरणों में गिर पड़ी। उसने सभी उपस्थित भीड़ के सामने यह स्वीकार किया कि उसने मसीह यीशु को क्यों छुआ था तथा कैसे वह तत्काल रोग से चंगी हो गई। इस पर मसीह यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। परमेश्वर की शांति में लौट जाओ। जब मसीह यीशु यह कह ही रहे थे, यहूदी सभागृह प्रधान जाइरूस के घर से किसी व्यक्ति ने आकर सूचना दी, आपकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, अब गुरुवर को कष्ट न दीजिए। यह सुन मसीह यीशु ने जाइरूस को संबोधित कर कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो और वह स्वस्थ हो जाएगी। जब वे जाइरूस के घर पर पहुंचे, मसीह यीशु ने पेत्रोस, योहन और याकूब तथा कन्या के माता पिता के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने की अनुमति नहीं दी। उस समय सभी उस बालिका के लिए रो रो कर शोक प्रकट कर रहे थे। बंद करो ये रोना चिल्लाना, मसीह यीशु ने आज्ञा दी। उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वह सिर्फ सो रही है। इस पर वे मसीह यीशु पर हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि बालिका की मृत्यु हो चुकी है। मसीह यीशु ने बालिका का हाथ पकड़कर कहा, बालिके, उठो। उसके प्राण उसमें लौट आए और वह तुरंत खड़ी हो गई। मसीह यीशु ने उनसे कहा कि बालिका को खाने के लिए कुछ दिया जाए। उसके माता पिता चकित रह गए, किंतु मसीह यीशु ने उन्हें निर्देश दिया कि जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा किसी से न करें।